हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 5 दिसंबर 2023 और 5 दिसंबर 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जामों में आप करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, जल इतिहास उत्सव किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? जल इतिहास उत्सव इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? फर्स्ट ऑप्शन है जल शक्ति मंत्रालय, सेकेंड ऑप्शन है शहरी और आवास मामलों का मंत्रालय, थर्ड ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और फोर्थ ऑप्शन है वित्त मंत्री। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। जल शक्ति मंत्रालय 1 दिसंबर को दिल्ली के मेहरौली में जहाज महल शमसी तालाब में जल इतिहास उत्सव की मेजबानी करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को जल विरासत स्थलों की सुरक्षा के बारे में अधिक जागरूक बनाना है, स्वामित्व की भावना पैदा करना और पर्यटन को प्रोत्साहित करना और इन ऐतिहासिक संरचनाओं की बहाली करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, शहरी और आवास मामलों के मंत्रालय द्वारा हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? विच पोर्टल हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स? फर्स्ट ऑप्शन है समग्र पोर्टल, सेकंड ऑप्शन है समाधान पोर्टल, थर्ड ऑप्शन है दीक्षा पोर्टल और फोर्थ ऑप्शन है एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल। बताइएगा फ्रेंड्स, शहरी और आवास मामलों के मंत्रालय द्वारा हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। एम्पलीफाई पोर्टल जो रहने योग्य, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार शहरी भारत के लिए मूल्यांकन और निगरानी मंच के लिए है, भारतीय शहरों के बारे में जानकारी साझा करना चाहता है। यह भारत के विभिन्न शहरों से जानकारी एकत्र करता है और सभी को एक स्थान पर रखता है। इससे छात्रों, शोधकर्ताओं और निर्णय लेने में शामिल होने को निर्णय लेते समय डेटा का उपयोग करने में मदद मिलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, उच्च स्तरीय आभासी संपर्क महासागर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हाई लेवल वर्चुअल इंटरेक्शन महासागर इज लॉन्च्ड बाय विच? फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय नौसेना के द्वारा, सेकेंड ऑप्शन है भारतीय सेना के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है BSF के द्वारा और फोर्थ ऑप्शन है CRPF के द्वारा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, उच्च स्तरीय आभासी संपर्क महासागर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय नौसेना के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। 29 नवंबर 2023 को भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और विकास को बढ़ाने के लिए पहली आभासी बैठक महासागर क्षेत्र में सभी के लिए सक्रिय सुरक्षा और विकास के लिए समुद्री
प्रमुखों की मेजबानी करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। महत्वपूर्ण तटीय क्षेत्रों की नौसेनाओं और समुद्री एजेंसियों के नेताओं ने भाग लिया है, जिससे साझा चुनौतियों से निपटने के लिए एक संयुक्त समुद्री रणनीति को बढ़ावा मिला है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, कोयला मंत्रालय के तहत एक सरकारी कंपनी एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने तमिलनाडु कौशल विकास निगम और नेटटूर टेक्निकल ट्रेनिंग फाउंडेशन के साथ किस क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? एनएलसी इंडिया लिमिटेड, अ गवर्नमेंट कंपनी अंडर द मिनिस्टर ऑफ कोल, साइंड MOU with Tamil Nadu Skill Development Corporation and Nettour Technical Training Foundation in which field? फर्स्ट ऑप्शन है महिला सशक्तिकरण, सेकेंड ऑप्शन है शिक्षा, थर्ड ऑप्शन है सेमीकंडक्टर, फोर्थ ऑप्शन है युवाओं को रोजगार। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, युवाओं को रोजगार। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। कोयला मंत्रालय के तहत एक सरकारी कंपनी एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने चेन्नई में तमिलनाडु कौशल विकास निगम और नेटटूर तकनीकी प्रशिक्षण फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहयोग का उद्देश्य नवेली में एनएलसी इंडिया लिमिटेड की परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के 540 युवा व्यक्तियों को रोजगार उन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, VR ललितांबिका, जिन्हें लीजियन डी होनूर नामक शीर्ष फ्रांसीसी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, किस स्थान का नेतृत्व करते थे? VR ललितांबिका, who received a top French award called the Legion d'honneur, was used to lead which institute? फर्स्ट ऑप्शन है DRDO, सेकेंड ऑप्शन है वेल, थर्ड ऑप्शन है इसरो और फोर्थ ऑप्शन है HAL। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसरो। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। VR ललितांबिका, जो इसरो में मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का नेतृत्व करते थे, इनको मंगलवार को लीजियन डी ऑनूर नामक शीर्ष फ्रांसीसी पुरस्कार मिला। उन्हें यह सम्मान फ्रांस और भारत के बीच अंतरिक्ष सहयोग को मजबूत करने में उनके महत्वपूर्ण कार्य के कारण मिला है। भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथो ने उन्हें फ्रांसीसी सरकार की ओर से यह पुरस्कार दिया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा सारे पॉइंटों को। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, शीर्ष फ्रांसीसी साहित्य सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? हु रिसीव्ड द टॉप फ्रेंच लिटरेरी ऑनर? फर्स्ट ऑप्शन है शशि थरूर को, सेकेंड ऑप्शन है अर्शिया सत्तार को, थर्ड ऑप्शन है लक्ष्मी नायर को और फोर्थ ऑप्शन है नारायण को। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, शीर्ष फ्रांसीसी साहित्यिक सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अर्शिया सत्तार को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रसिद्ध लेखिका और अनुवादक अर्शिया सत्तार को फ्रांसीसी सरकार की ओर से प्रतिष्ठित सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया। अर्शिया सत्तार जो 63 वर्ष की हैं, इनको बंगलुरु में रहती हैं।
इन्होंने भारतीय साहित्य और पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वह रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों का अनुवाद करने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा सारे पॉइंटों को। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस शहर के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त हुआ है? आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज ऑफ विच सिटी रिसीव द प्रेसिडेंट कलर? फर्स्ट ऑप्शन है दिल्ली को, सेकंड ऑप्शन है मुंबई को, थर्ड ऑप्शन है चेन्नई को, फोर्थ ऑप्शन है पुणे को। बताइएगा दोस्तों, किस शहर के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पुणे को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पुणे में सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंट कलर प्रदान करेंगी। वह कंप्यूटरेशनल मेडिसिन के लिए सशस्त्र बल केंद्र प्रज्ञा भी खोलेंगी। राष्ट्रपति का रंग किसी भी सैन्य इकाई के लिए एक महत्वपूर्ण पहचान है और यह कार्यक्रम राष्ट्र के लिए उत्कृष्ट सेवा के 75वें वर्ष के AFMC के जश्न का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सीमा सुरक्षा बल किस तारीख को अपना स्थापना दिवस मना रहा है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इज सेलिब्रेटिंग इट्स रेजिंग डे ऑन विच डेट? फर्स्ट ऑप्शन है 30 नवंबर को, सेकेंड ऑप्शन है 1 दिसंबर को, थर्ड ऑप्शन है 2 दिसंबर को और फोर्थ ऑप्शन है 8 दिसंबर को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल किस तारीख को अपना स्थापना दिवस मना रहा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1 दिसंबर को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। हर साल 1 दिसंबर को भारत का सीमा सुरक्षा बल BSF अपना स्थापना दिवस मनाता है। यह दिन BSF की स्थापना का प्रतीक है, जो 1 दिसंबर 1965 को स्थापित भारत का प्रमुख सीमा रक्षक संगठन है। BSF, जिन्हें भारतीय क्षेत्रों के लिए रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में जाना जाता है, एक अर्धसैनिक बल है जो शांति के समय में पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत की भूमि सीमाओं की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। उनकी भूमिका में अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकना शामिल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, रक्षा मंत्री द्वारा तट रक्षक कमांडर सम्मेलन के किस संस्करण का उद्घाटन किया गया? विच एडिशन ऑफ द कोस्ट गार्ड कमांडर कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेटेड बाय द डिफेंस मिनिस्टर? फर्स्ट ऑप्शन है 38th, सेकेंड ऑप्शन है 20, थर्ड ऑप्शन है 10th और फोर्थ ऑप्शन है 40th। बताइएगा दोस्तों, रक्षा मंत्री द्वारा तट रक्षक कमांडर सम्मेलन के किस संस्करण का उद्घाटन किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 40th। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 40वें तट रक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने भारतीय तटरक्षक बल से देश की तटीय सुरक्षा और समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में 40वें तटरक्षक कमांडर सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने खोज और बचाव तथा प्रदूषण प्रतिक्रिया में अग्रणी रहने के लिए उनकी प्रशंसा की है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नागालैंड राज्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? नागालैंड स्टेटहुड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? फर्स्ट ऑप्शन है 2 फरवरी को, सेकेंड ऑप्शन है 6 अगस्त को,
थर्ड ऑप्शन है 8 दिसंबर को, फोर्थ ऑप्शन है 1 दिसंबर को। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1 दिसंबर को नागालैंड राज्य दिवस मनाया जाता है दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। नागालैंड के लिए एक विशेष दिन है क्योंकि यह अपना 61वां राज्य दिवस मना रहा है। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड भारत का 16वां राज्य बन गया। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो कोहिमा में राज्य स्तरीय समारोह का नेतृत्व करेंगे, जहां वह लोगों से बात करेंगे और डिजिटल प्रशिक्षण और आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रतिष्ठानों का शुभारंभ करेंगे। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ साथ नागालैंड एट 60 नामक एक फोटो प्रदर्शनी और इंडियाज गॉट टैलेंट 2023 के फाइनलिस्ट 15वें NAP महिला बैंड का प्रदर्शन भी होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे और इनको अच्छे से समझा भी होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।